ही स्टेट के अंदर। लंदन में मणिपुर को डिक्लेयर किया गया कि वो एक सेपरेट कंट्री है। नागालैंड अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, अपना सेपरेट प्राइम मिनिस्टर बना चुका है। इस समय मणिपुर में अगर आपको हर क्षेत्र में घूमना है तो आपको मुस्लिम ड्राइवर लेके ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि वो हर क्षेत्र में जा सकता है। पहाड़ों में सब ईसाई हैं, वैली में हिंदू और मुसलमान। तो जब मैते एरिया से आप ड्राइवर लेके जाएंगे तो मैते ही नहीं आएंगे, पानगल आएंगे। अब वो दिखने में बिल्कुल मैते ही दिखते हैं। तो शीशा पुलिस वाला उतारता है, पूछता है कि तुम कौन हो, नाम क्या है। जैसे वो नाम बताता है अल्ताफ खान, तो कहता है जाओ। तो हम उनको जबरदस्ती क्यों अपने साथ मिला रहे हैं? क्या ये जबरदस्ती है किसी के साथ, अगर वो चाहते हैं इंडिपेंडेंट रहना, या फिर कुछ और तत्व हैं उसमें? तो चूंकि मणिपुर की बात हो रही है और प्रधानमंत्री को भी 2-3 साल लग गए, जो देश के उनके प्रधानमंत्री हैं उनको 2-3 साल लग गए वहां जाने में, तो क्या इश्यूज हैं मणिपुर के? मणिपुर की समस्या भी क्या हुई है, जब भी बर्मा में टेररिस्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आती है, वहां 16-17 है एक ही स्टेट के अंदर, छोटे से स्टेट के अंदर, चिन हिल्स के अंदर 16-17 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक दूसरे से लड़ते हैं और बहुत गंदी लड़ाई होती है। सैकड़ों लोग मर जाते हैं। तो जब वो मरते हैं तो लोग भागते हैं, उनके परिवार भागते हैं। वो भागेंगे कहाँ? वो नीचे जाएंगे तो जो बर्मीज स्टेट है वो उनके बहुत एंटी हैं, वो उनको मारते हैं। जो बर्मीज जो ये म्यांमार की जो गवर्नमेंट है, तो वो भाग के भारत में आते हैं। वो बार बार मणिपुर में आते हैं। तो मणिपुर में आके वो जहाँ आएंगे तो वहाँ विस्थापित करेंगे दूसरे लोगों को, और क्योंकि वो वॉर जोन से आते हैं तो वो थोड़े और उग्र होते हैं, तो वो उनको विस्थापित करते हैं। वो फिर आगे जाके दूसरों को विस्थापित करते हैं। फिर वो मैतेई लैंड्स पे, जो वैली में जो हिंदू लैंड्स हैं, उन पर सेटल होते हैं। और ऐसा है कि मैतेई पहाड़ों में नहीं जा सकते हिंदू, इसलिए क्योंकि वो ट्राइबल लैंड्स में आते हैं, तो जो कि 100% क्रिश्चियन है। परंतु क्रिश्चियन जो हैं वो वैली के लैंड में सेटल हो सकते हैं, क्योंकि वो ट्राइबल लैंड में नहीं आते हैं। तो वैली की जो 12-15% लैंड है, उस पर सब जो नए नए सेटलमेंट्स हो रहे हैं, इंक्रोचमेंट बहुत हो रहा है। तो इससे बड़ी समस्या बढ़ रही है। ये ट्राइबल लैंड क्या है? एक एक्ट है 371 एक आर्टिकल है, और भारतीय संविधान में एक नियम है कि ये भी अंग्रेजों का दिया हुआ है, बहुत आर्बिट्रेरी है, इसका कोई आधार नहीं है, रियल वैज्ञानिक आधार नहीं है, कि पहाड़ में ट्राइब्स रहती हैं, प्लेन्स में नॉन ट्राइब्स रहती हैं, ऐसा उनका क्राइटेरिया है। तो प्लेन में जो है अगर आप हैं तो वो ट्राइब नहीं है, और पहाड़ में हैं ट्राइब हैं। और ट्राइबल लैंड पे कोई और आके नहीं बस सकता, लेकिन ट्राइबल्स दूसरी लैंड पर बस सकते हैं। और चूंकि ये ट्राइबल मणिपुर में, नागालैंड में 100% क्रिश्चियन हो चुके हैं, तो एक तरीके से ये फ्रीज हो गया है कि लैंड्स, माउंटेन्स आर क्रिश्चियन, और जहां कोई और सेटल नहीं हो सकता। लेकिन वैली में वो हिंदुओं की लैंड पर वो जाके बार बार सेटल हो सकते हैं। तो ऐसे आर्बिट्ररी क्राइटेरिया हैं। अभी जो ये विवाद हुआ उसका आरंभ भी यहां से हुआ था कि मैतेई ने कहा कि हमें भी एसटी स्टेटस दिया जाए। इसमें कुकी से वो छीन नहीं रहे थे, कुकी का एसटी स्टेटस बना रहता, परंतु उन्होंने कहा कि अगर ये आएंगे तो फिर ये जॉब्स में आएंगे। और जो हमारे यहाँ भी कुछ जो जिस तरह के क्लैशेस रहते हैं कि जो सवर्ण हैं, सवर्ण तो वैसे ही पहले जो दलित कहते हैं कि ये तो पहले ही पढ़े लिखे हैं, और अगर आपने इनको रिजर्वेशन दे दिया तो ये हमको बाहर फेंक देंगे। तो हाँ, रिजर्वेशन तो हमें चाहिए पर इनको नहीं मिलना चाहिए। उसी तरीके से कुकी कहते हैं कि हम तो अंडर प्रिविलेज थे पहले, मैतेई तो पहले ही राजा थे, भले ये हिंदू हैं, ये तो पहले ही राजा थे, तो इनके पास तो ऑलरेडी सारे